अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज डॉक्टर रिदा फातिमा। आई एम अ क्लिनिकल फिजिकल थेरापिस्ट और मैं पिछले 10 साल से फातिमा फिजियोथेरेपी एंड रिहैब सेंटर चिनियोट में अपनी फिजियोथेरेपी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। आज हम इंतहाई अहम टॉपिक पर बात करेंगे, वो है घुटने का दर्द, यानी कि उसका जो घुटने के दर्द की जो एक अहम वजह है आजकल 35 से 40 के बाद शुरू हो रही है, वो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसकी शुरू की स्टेजेस 40 साल की उम्र में भी हमने देखी हैं, जबकि ये बीमारी बुढ़ापे की है, जॉइंट जनरेशन की बीमारी है, जो कि जोड़ को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करती है, एक हेल्दी जोड़ को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करती है, जो आजकल की चाहे खुराक की वजह से चाहे एक्टिविटीज ऐसी हैं उसकी वजह से ये अपनी उम्र से एक तो पहले शुरू हो रही है, दूसरा किस उम्र में ये शुरू हो जाती है आज के दौर में और इसकी क्या एहतियातें हैं और कैसे इनसे बचा जा सकता है, आज हम उस पर बात करते हैं। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की 0 स्टेज में आपका घुटना बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी घुटना है, चलने उठने बैठने में कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद आ जाता है स्टेज 1। स्टेज 1 में माइल्ड सा वियर एंड टियर ऑफ कार्टिलेज बिटवीन नी जॉइंट्स, यानी कि आपका हल्का फुल्का सा जोड़ के दरमियान जो अल्लाह ने मीख रखी है, जो एक कुशन रखा है, उस कुशन का आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, जिसमें होता यह है कि आपको हल्का सा कभी कभार या दर्द होता है जब आप इन एक्टिविटी के पीरियड के बाद उठते हैं। जैसे कि आपने अक्सर महसूस किया होगा कि बैठ के उठने के बाद हल्का सा दर्द महसूस होता है। अब आ जाते हैं स्टेज 2 पर। स्टेज 2 पर इसकी मॉडरेट कार्टिलेज डिटोरिएशन शुरू हो जाती है। इट्स मीन आपके घुटने की मीख आधी खत्म हो गई है। इसका मतलब है आपके घुटने की कैपेसिटी भी आधी रह गई है, आधी खत्म हो गई है। इसमें क्या होता है, पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको पेन और जॉइंट स्टिफनेस है, यानी कि जोड़ थोड़ा सा टाइट सा महसूस होता है। अब इसमें होता क्या है कि आप अगर इस स्टेज पर प्रॉपर अपना इलाज शुरू करना चाहें तो आप बच सकते हैं स्टेज 1 और स्टेज 2 में। और इलाज क्या है, सब स्टेज 2 तक के इलाज में सिर्फ मेडिसिन कोई इलाज नहीं है। मेडिसिन में सिर्फ सप्लीमेंट्स, आप अपना कैल्शियम, विटामिन डी और कार्टिलेज हेल्थ के लिए जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मसल्स इम्बैलेंस हैं, आपके मसल्स की जो मैकेनिक्स हैं वो अच्छी नहीं है, जोड़ पर ज्यादा प्रेशर आ रहा है, तो वो उसको ज्यादा जल्दी डिटोरिएट करेगा, ज्यादा जल्दी खत्म करेगा, जिसके लिए बेहतरीन हल जो कभी आपको दवाई नहीं लेने देगा स्टेज 1 और 2 में, कि आप जितना जल्दी हो सके फिजियोथेरेपी करवाएं। अब आ जाते हैं स्टेज 3 पर। स्टेज 3 में कार्टिलेज यानी कि जोड़ के दरमियान की जो मीख है, अल्लाह ने जो कुशन रखा है जोड़ के दरमियान का, वो बिल्कुल खत्म, आप कह लें कि 90% वो खत्म है। आप उसको ये कहें कि उसके बाद आपकी बाकायदा पेन के साथ शदीद पेन होती है, पेन के साथ आपकी स्टिफनेस यानी कि जोड़ का खिंचाव सा महसूस होना या जोड़ जकड़ा हुआ महसूस होना और स्वेलिंग, ये 3 चीजें मस्ट होती हैं। और आपको इन एक्टिविटी के पीरियड के बाद ज्यादा शदीद पेन होता है, जो आपकी डेली रूटीन्स को डिस्टर्ब कर रहा होता है। इसमें स्वेलिंग ज्यादा हो जाती है, पेन बहुत शदीद होती है। हाँ, अब इसके इलाज की तरफ आते हैं तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि फिजियोथेरेपी आपको फायदा दे सकती है, बहुत अच्छा। मतलब जो स्टेज और 1-2 का फायदा है वो तो बहुत जबरदस्त है। आपको हाँ स्टेज 3 तक जाने में बहुत टाइम भी लग सकता है, या मुमकिन है कि आप ना जाएं अगर आप अपने सारा लाइफस्टाइल को चेंज कर लें। लेकिन अगर आप स्टेज 3 में आ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई उम्मीद खत्म हो गई है। आप अभी भी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी डेली एक्टिविटीज हैं जिसको परफॉर्म कर सकते हैं और आप नॉर्मल रूटीन में जा सकते हैं, लेकिन फिजियोथेरेपी इसमें भी मस्ट है। रिजल्ट्स गो के स्टेज 1 और 2 के निस्बतन कम है स्टेज 3 में फिजियोथेरेपी के, लेकिन आपको कम से कम दवाइयों से बचाया जा सकता है और बहुत आप अपनी रूटीन्स में एक्टिवली मूव कर सकते हैं। अब आ जाती है स्टेज 3 यानी कि लास्ट स्टेज, जिसमें होता यह है कि आपका जो जोड़ के दरमियान की मीख है वो बिल्कुल खत्म है। अब आ जाते हैं लास्ट स्टेज पर। इस पर होता यह है कि ऑलमोस्ट आपके कार्टिलेज तो बिल्कुल खत्म है और आपको इस पर डॉक्टर कह देते हैं कि बाजी उन गोडा चेंज करा लो, मतलब अब ये स्टेज रह गई है। इसमें आपकी ऑब्वियसली डेली जो रूटीन्स हैं वो तो हर हाल में अफेक्ट होंगी। आप डेली रूटीन्स नहीं कर सकते हैं,
آپ کو واش روم جانے میں اٹھنے بیٹھنے میں مسئلہ ہوگا. اسی طرح سے آپ کو میڈیسنز نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو پین اتنی چونکہ شدید رہتی ہے, پین اسٹفنس سویلنگ اتنی شدید رہتی ہے. اب جوائنٹ میں وہ ہے تو نہیں, کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, تو obviously پین اتنا شدید ہے کہ میڈیسنز آپ کو لینی پڑتی ہیں. اچھا اب اس میں بھی ہم بینگ اے ڈاکٹر کوئی شک نہیں ہے کہ نی ریپلیسمنٹ اس میں اچھا آپشن ہے, لیکن اگر آپ پاکستان میں بہت اچھی جگہ سے کروائیں تو ہاں نی ریپلیسمنٹ ایک اچھا آپشن ہے جس کو یوز کیا جا سکتا ہے اگر آپ نے میڈیسن سے بچنا ہے تو. لیکن اگر آپ میڈیسنز بھی نہیں لینا چاہ رہے اور آپ کو اور ہیلتھ ایشوز ہیں جس وجہ سے آپ مسلسل میڈیسن انٹیک نہیں کریں, کیونکہ اس میں مسلسل جب تک میڈیسن انٹیک نہیں کریں گے پین کا آرام نہیں آئے گا. جبکہ ہم تو بینگ اے فزیکل تھراپسٹ آپ کو یہی سجیسٹ کریں گے کہ میڈیسن آپ کے لیے کسی بھی حال میں اچھی نہیں ہے, اور آپریٹ کسی حد تک اگر اچھا ہے لیکن اس میں بھی آپ کو پراپر فزیوتھراپی کروانی پڑتی ہے. آپ فزیوتھراپی سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈیلی روٹینز بہتر ہو سکتی ہیں, آپ کو جو مسلسل رہنے والا پین ہے وہ کم رہ سکتا ہے, یا اگر آپ کو 2-3 گولیاں لینی پڑتی ہیں تو آپ کی گولیاں چھوٹ سکتی ہیں. اب بغیر گولی کے بھی فزیوتھراپی کے ساتھ کم از کم اپنی ڈیلی کی جو معمولی سی ایکٹیویٹی ہے, ڈیلی ایکٹیویٹیز روٹین کی نہیں لیکن معمولی سی ایکٹیویٹی کے کسی کے محتاج نہیں بن سکتے. فزیوتھراپی اس میں بہت کم رول پلے کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے خود ہی اپنے جوڑ میں اب کوئی کسر نہیں چھوڑی. جب جوڑ میں کوئی کسر نہیں ہے تو کوئی بھی ڈاکٹر اب جادو کی چٹکی تو بجا نہیں سکتا. جو ایک معمولی سی محنت ہے وہ اس میں یہ ہے کہ بجائے مسلسل دوائی لینے کے آپ کو دوائی کے بغیر ہی فزیوتھراپی اتنا اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ اگر آپ کو دوائی کے بغیر ہی ایٹ لیسٹ جو 2-3 دوائیوں سے آرام آ رہا ہو وہ 1-8 گولی سے آ جائے, یا 1-8 گولی بھی نہیں لینی پڑے بوقت, صرف ضرورت لینی پڑے. فزیوتھراپی یہ ضرور آپ کے ساتھ کر سکتی ہے. اس لیے میری بہت ضروری گزارش یہ ہے کہ آپ بجائے اپنے آپ کو 2 to 3 سٹیجز تک لے کر جائیں. آپ جیسے ہی آپ کو گھٹنے میں یہ محسوس ہو کہ آپ کو ان ایکٹیویٹی کے بعد یعنی کہ کچھ دیر مسلسل بیٹھنے کے بعد یا مسلسل کھڑے ہونے کے بعد جب بھی آپ اگلا قدم یعنی کہ اگر بیٹھے ہیں تو کھڑے ہوں, یا اگر آپ چل رہے ہیں مسلسل کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کو تب پہ نکل آئے, یا جب آپ سیڑھیاں اتر رہے ہیں تو آپ کو گھٹنے کے جوڑ میں درد محسوس ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کارٹیلیج کم ہو رہا ہے. تبھی آپ کارٹیلیج کے سپلیمنٹس بھی لینا شروع کر دیں اور پراپر فزیوتھراپی شروع کروائیں تاکہ آپ کو 3 to 4 سٹیجز کی طرف نوبت ہی نہ آئے اور آپ آپریشن جیسی یا مسلسل دوائیوں جیسی بہت بڑے مسئلے سے بچ سکیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.